अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया है, तो सारे बच्चे अपनी बुक पे यहाँ राइट कर लें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको समझने से पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम। हमें पता है हमारे पास फूड स्टमक से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम में एंटर हुई थी। बच्चे ड्यूडिनम में हमारे पास फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मजीद रह गए थे, वो मजीद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो चुकी है शुगर में, प्रोटीन कन्वर्ट हो चुकी है पेप्टाइड में, और लिपिड कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। शुगर, पेप्टाइड एंड ग्लाइसरोल ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स ने अब एब्जॉर्ब होना है, इन मॉलिक्यूल्स ने शामिल होना है हमारे ब्लड के अंदर। तो वो प्रोसेस देखेंगे कि हम ये जो फूड लेते हैं, जब इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये फूड हमारे ब्लड के अंदर कैसे शामिल होती है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो देखते हैं। कह रहे हैं आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी है। एंड पे हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट हैं वो अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड हैं। इन सब ने एलिमेंट्री कनाल से मूव करके सर्कुलेटरी सिस्टम आगे हम पूरा ये चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। वो यही कह रहे हैं हमारे पास जो फूड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये एलिमेंट्री कनाल से होते हुए हमारे ब्लड में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग दे दे सारे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल, कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं उसका क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पे हेडिंग हमारे पास आनी थी एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। तो अब बच्चे हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल का। तो डायग्राम से देखें बच्चे, ये है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम की ये इनर वॉल है जो ये आपको मैंने दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं जो इनर वॉल है इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट है, ये ज्यादा से ये फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, और इन फोल्ड्स के ऊपर बच्चे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है। फिंगर लाइक मतलब हमारी उंगली की तरह की, ये मैं बना के भी दिखा रही हूँ। इस तरह फिंगर लाइक ज्यादा सी प्रोजेक्शन मौजूद हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नेम दिया जाता है वेलाई का। तो अब हम इधर से देखते हैं, बुक से रीडिंग करते हैं वेलाई बेसिकली है क्या। द इनर वॉल और स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली फोल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की दीवारें हैं उसमें बहुत ज्यादा फोल्ड हैं। मोर एवर दिस फोल्ड है मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इस फोल्ड्स के ऊपर मिलियंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको वेलाई कहा जाता है। अब वेलाई की इंपॉर्टेंस देखते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो बच्चे ये देखें, हमारे पास अगर तो चीज स्ट्रेट फॉर्म में होगी, ये अगर इस तरह हमारे पास होता, तो क्या फूड ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकती? नो बच्चे, जब हमारे पास चीज फोल्ड में आ जाती है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। देखें यहां से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी, हर जगह से अटैक हो सकता है, फूड एंटर हो सकती है। तो इट्स मीन ये जो ज्यादा से फोल्ड्स पाए जा रहे हैं वेलाई के अंदर, इसकी इंपॉर्टेंस ये है ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं फूड की, और सरफेस एरिया जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स हैं ये एब्जॉर्ब होते हैं दो प्रोसेस के जरिए। इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एक का नेम है डिफिजन और सेकंड का नेम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं। द फोल्ड एंड वेलाई प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वो जो वेलाई में फोल्ड्स पाए जाते हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ताकि मैक्सिमम फूड को एब्जॉर्ब किया जा सके। नेक्स्ट वो कह रहे हैं फूड मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अच्छा हम डिस्कस कर लेते हैं वेलाई के बारे में। ये जो मैंने आपको बताया न्यूमरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, मैंने ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को लिया और उसको जूम करके दिखाया, ये वेलाई जिसको हमने नेम दिया था। अब हमने वेलाई का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। ये हमारे पास वेलाई का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। वेलाई की ये वॉल है, वेलाई की वॉल सिंगल सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। आप देख सकते हैं ये सिंगल सेल बने हुए हैं सारे। वेलाई की वॉल सिंगल सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। साथ में हमारे पास इसमें ब्लड की कैपिलरीज मौजूद होती हैं। बच्चे वेलाई में दो चीजें पाई जाती हैं, एक ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है और दूसरा लिम्फ वेसल पाई जाती है, जिसको लैक्टील का नेम दिया जाता है। अब ये जो मैंने रेड से आपको बनाई है ये है ब्लड की कैपिलरीज। ये सारी ब्लड की कैपिलरीज है। ये ब्लड कैपिलरीज के बाद आपको ये ब्लू में जो शो हो रहा है सेंटर में, इसको कहा जाता है लिम्फ वेसल या लैक्टील भी कहा जाता है। अब हमें पता है ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टरी मिलकर बच्चे आर्ट्रियोल बनाते हैं, आर्ट्रियोल मिलकर कैपिलरीज बनाती हैं, कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बनाती है और वेन्यूल मिलकर वेन बनाती हैं। तो देखें यहां से हमारे पास आर्टरी ने मिलकर आर्ट्रियोल बनाए,
नेक्स्ट, ये आर्टरियोल यहाँ से मिलेगा और इसने ब्लड की ये सारी कैपिलरीज बना दी। ब्लड की कैपिलरीज मिल रही हैं और इन्होंने ये जो मैंने ब्लैक से साइड पे बनाए हैं सेम कैपिलरीज की तरह, लेकिन मैंने इसको ब्लैक से शो किया है। तो बच्चा ये वेन्यूल है, ये सारे वेन्यूल है। अब वेन्यूल मिलकर एक बड़ी वेन बना रहा है, ये हमारे पास वेन है। नेक्स्ट, अब हम इसको डिस्कस करते हैं बुक से। द वॉल ऑफ विलायस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। विलायस की जो वॉल है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल के ऊपर मुश्तमिल है। इनसाइड द विलायस देयर आर ब्लड कैपिलरीज एंड अ लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टील। बच्चे अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायग्राम से। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो पाए जा रहे हैं इनका साइज़ बड़ा है, ये ब्लड की कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इसलिए फैटी एसिड और ग्लाइसरोल हमारे पास मेन लिम्फ वेसल जिसको हमने लेक्टील का नेम दिया है इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये जो मेन लिम्फ वेसल है ये जाके ओपन होती है ब्लड की वेसल्स में और ये वो ब्लड वेसल्स है जो हार्ट के करीब है। इट्स मीन हमारे पास ये जो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल है ये भी हमारे ब्लड में जाके शामिल हो जाएंगे। अब हमारा जो हार्ट है ये इसको नेक्स्ट हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी रीडिंग करते हैं। Glycerol and fatty acid present in small intestine enter the lacteal of villi. The lacteal carry them to the main lymph vessel which empty into the blood vessels. ये जो लैक्टील है ये इसको मेन लिम्फ वेसल्स में लेकर जाता है। वो मेन लिम्फ वेसल जाकर एम्प्टी होती है ब्लड वेसल्स में, वो ब्लड वेसल जो हार्ट के करीब पाई जा रही है। नेक्स्ट हमें पता है हमारी फूड में और क्या क्या शामिल है, अमाइनो एसिड है, शुगर शामिल है। अब ये जो अमाइनो एसिड और शुगर है ये ब्लड की कैपिलरीज के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये ब्लड की कैपिलरीज, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारी कैपिलरीज आपस में ज्वाइन होगी। अब हमें पता है कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बनाती हैं। ये कैपिलरीज ज्वाइन हुई हैं और इन्होंने इस साइड पे ये सारा वेन्यूल बना दिया है। वेन्यूल मिलकर वेन बनाते हैं, कैपिलरीज ज्वाइन होकर वेन्यूल बनाएंगे और वेन्यूल मिलकर फिर ये वेन बनाएगा। तो ये जो वेन है इस वेन का नेम है हिपैटिक पोर्टल वेन, क्योंकि बच्चे हमारे पास इस वेन ने जाके ओपन होना है लीवर में। यहाँ से आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये सारी की सारी वेलाई है। वेलाई में हमारे पास जो भी एब्जॉर्प्शन हुई है अमाइनो एसिड और शुगर की, ये सारी की सारी अमाइनो एसिड और शुगर फिर हमारे पास एक वेन के ज़रिए, हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए ये जाएंगी हमारे लीवर के पास। अब लीवर में क्या होता है बच्चे, सारे का सारा ग्लूकोज जो हम दिन भर खाते हैं ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में जाकर। वैसे जो लीवर है ये इस पूरे ग्लूकोज को ब्लड के अंदर रिलीज़ नहीं कर देता। अगर ऐसा होता तो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए जितनी ब्लड में ग्लूकोज की ज़रूरत है उतना ही लीवर ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे लीवर में जाके स्टोर होता रहता है और जब हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज नेक्स्ट ब्लड में जाके रिलीज़ होता रहता है। अब इसको डिस्कस करते हैं। Amino acid and simple sugar enter the blood capillaries of the villi. These capillaries join to make a hepatic portal vein which carries the amino acid and sugar to liver. वो यही कह रहे हैं हमारे पास, ये hepatic portal vein sugar और amino acid को liver तक लेकर जाती हैं। liver से आगे from liver the hepatic vein carries this nutrient to the heart. फिर हमारे पास ये जो सारे nutrient हैं ये दिल तक पहुँचते हैं एक vein के ज़रिए और फिर दिल आगे इन nutrients को और फिर दिल आगे इन न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी में भेज देता है। अब इसमें जो हेडिंग्स आ रही हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग हम देंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। यहाँ से सेकंड हेडिंग स्टार्ट होगी द इनर वॉल से। बच्चे ये हेडिंग हम देंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल। थर्ड हेडिंग हम देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेलाई। फोर्थ हेडिंग देंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट हेडिंग जो कि है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर। बच्चे नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे साइड बॉक्सेस दिए गए हैं। ये वाला साइड बॉक्स हम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट साइड बॉक्स है व्हाट डू यू नो अबाउट कैरोटीन। कैरोटीन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे कैरोटीन एक नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट है। ऑर्गेनिक कहते हैं हमारे पास जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पाए जाते हैं। ये जो कैरोटीन है ये हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल कैरेट एंड मैंगोज। कैरोटीन बहुत
ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी वीएन के लिए, ग्रोथ के लिए और इम्यूनिटी के लिए। तो ये हमारे पास सारा टॉपिक था आज का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम टेबल को डिस्कस करते हैं। इस टेबल में हमारे पास एंजाइम्स के एक्शन बताए गए हैं जो एक्ट करते हैं एक मखसूस सबस्ट्रेट के ऊपर और वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में। अगर आपको याद हो तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पे पढ़ा था पैंक्रियाटिक जूस के अलावा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से एंजाइम रिलीज होते हैं और वो एंजाइम हेल्प करते हैं मजीद फूड की डाइजेशन में। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रीजन बताया गया है ओरल कैविटी। हमारे पास एलिमेंट्री कनाल ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है। ओरल कैविटी में जो एंजाइम पाया जा रहा है वो है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर और स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया जाता है माल्टोज में। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे एंजाइम पाए जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट पे है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर और स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में। काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है जो एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड्स में। अब पेप्टाइडेज एंजाइम है जो एक्ट करता है पेप्टाइड्स के ऊपर जो इसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स में। लाइपेज एंजाइम है जो एक्ट करता है फैट्स के ऊपर और फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। नेक्स्ट है बच्चे न्यूक्लियस एंजाइम। अब ये सारे एंजाइम हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जा रहे हैं। न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक्ट करता है और इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज एंजाइम ये माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज एक्ट करता है सक्रोज के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। लैक्टेज एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में। डाईपेप्टाइडेज एंजाइम जो एक्ट करता है डाईपेप्टाइड्स के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने राइट किए हैं। फर्स्ट शॉर्ट है हमारे पास व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दैट मूव इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट शॉर्ट का आंसर है यहाँ से आफ्टर द कंप्लीट, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड करना है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। नेक्स्ट शॉर्ट है डिफाइन वेलाई एंड टेल हाउ इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये हमारे पास इसका आंसर है यहाँ से द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है एंड करना है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तक यहाँ पे। नेक्स्ट है थर्ड शॉर्ट बाय व्हाट टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर फूड मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ वेलायस। तो इसका आंसर है आपके पास फूड मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर लैक्टील। लैक्टील किसे कहते हैं एंड व्हाट इज़ द रोल इन डाइजेशन। तो बच्चे बुक में ये इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया, मैंने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। आप सारे बच्चे अपनी बुक पे काइंडली इसको लाजमी नोट डाउन कर लीजिएगा। लैक्टील आर द लिम्फ वेसल। लैक्टील लिम्फ वेसल को कहते हैं, वेलाई में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका रोल देखते हैं। ये ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन का क्या फंक्शन है। तो इसका आंसर है हमारे पास हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज द अमाइनो एसिड एंड शुगर टू द लीवर। यहाँ तक ये आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।